क्या शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है इस मिस यूनिवर्स का करियर? दरअसल हाँ गाइस, एक दौर था जब 90s के समय पर मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का खिताब कोई भी महिला जीतती थी तो बॉलीवुड में उसका आना और राज करना तय समझा जाता था। ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन ने ये करके दिखाया है। लेकिन इसके बावजूद कई सारी हीरोइनें सुपरस्टार बन पाई और कई सारी नहीं। लेकिन हमें ये जरूर कह सकते हैं कि बॉलीवुड ने उन सबको मौका जरूर दिया। बॉलीवुड में जैसे ही वो अभिनेत्री आई उनको 3-4 फिल्में मिलना तो बड़ी ही आसान बात होती है, लेकिन वो आज के समय में नहीं दिखता है। हालांकि आज हम एक ऐसी मिस यूनिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें बॉलीवुड में मौका तो मिल सकता था, लेकिन इसके बावजूद उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आखिर क्या है उनकी बर्बादी का कारण, आज हम आपको विस्तार में बताएंगे। सो गाइस, ये मिस यूनिवर्स कोई और नहीं बल्कि साल 2021 में 21 साल बाद इंडिया को मिस यूनिवर्स का खिताब जितवाने वाली हरनाज संधू। हरनाज संधू पंजाब से बिलोंग करती है। उनका जन्म 3 मार्च 2004 को होता है और उनके एक 7 साल बड़ा भाई होता है। उनकी माँ गायनेक होती है और उनके पिताजी एक रियल एस्टेट बिजनेस चला रहे होते। बचपन से ही वो जज बनना चाहती थी, लेकिन फिर इसके बाद वो ग्लैमर वर्ल्ड में आएंगी ये उन्हें भी नहीं पता था। हालांकि बात ये होती कि साल 2017 में वो मिस चंडीगढ़ का खिताब जीत लेती हैं, फिर वो मिस पंजाब का खिताब भी जीत लेती हैं और फिर इसके बाद वो मिस इंडिया में जाती हैं, जहां पर वो 12वें नंबर पर नजर आती है। साल 2019 में वो फेमिना मिस इंडिया में आती हैं। साल 2018 में वो मिस मैक्स एनर्जिंग स्टार में नजर आती है और साल 2021 में वो लीवा मिस इंडिया में भी नजर आती हैं, जहां पर वो मिस ब्यूटीफुल स्किन, मिस बीच बॉडी, मिस ब्यूटीफुल स्माइल और मिस फोटोजेनिक, मिस टैलेंटेड जैसे खिताब को भी अपने नाम कर देती हैं। हालांकि गाइज मैं आपको बता दूं, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने से पहले हरनाज संधू ने ऑलरेडी 2 पंजाबी फिल्में साइन कर ली थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ना सिर्फ उनकी बदनामी पंजाबी इंडस्ट्री में हुई बल्कि उसका नुकसान उन्हें बॉलीवुड में भी बर्दाश्त करना पड़ा। दरअसल गाइस होता ये कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने से पहले वो अपनी फिल्म बाई जी कुट्टन गे की शूटिंग कर लेती हैं, जिसमें उनके को स्टार होते हैं दारा सिंह खुराना। दारा सिंह खुराना ऑलरेडी साल 2017 में मिस्टर इंडियन इंटरनेशनल का खिताब जीत चुके हैं। अब जाहिर सी बात है वो भी एक इंटरनेशनल कंपटीशन में जा रही थी, तो उन्होंने दारा सिंह जी से कुछ टिप्स लिए। दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और वो मिस यूनिवर्स के लिए चली जाती हैं, जहां किस्मत से वो जीत भी जाती हैं। लेकिन फिर इसके बाद अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए जैसे ही उन प्रोड्यूसर उन्हें कॉल करते हैं तो हरनाज संधू उनके कॉल को उठाती भी नहीं है और उन्हें इग्नोर करने लग जाती हैं, जिसके बाद उस मूवी के प्रोड्यूसर ने उन पर लीगल एक्शन किया होता है। और गाइज वो प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि जानी मानी अभिनेत्री उपासना सिंह। उपासना सिंह ने ऑलरेडी अपनी कॉमेडी के ठाके से, अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल में एक जगह बनाई और जब उपासना सिंह जी कोई बात कह रही है तो जाहिर सी बात है लाइमलाइट का मुद्दा तो हो गई और वहीं वो अपने वो सारे लीगल पेपर दिखाती है जिसके तहत वो हरनाज संधू को गिल्टी साबित करती है। और इसीलिए अपने करियर के पीक पर जब पूरे देश में हरनाज संधू को पहचान मिलती है, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा होता है, उसी समय उपासना सिंह के ऐसे कहने पर हरनाज संधू को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का शिकार करना पड़ जाता है, काफी ज्यादा बदनामी का शिकार भी होना पड़ जाता है। हालांकि बाद में दोनों के बीच में आपसी सहमति हो जाती है और हरनाज संधू प्रमोशन भी करती हैं। फिर इसके बाद वो उपासना सिंह के बैनर के तले ही बनने वाली दूसरी फिल्म में भी नजर आती हैं, यारा दी पांव भराव। हालांकि इसके बाद फिर वो किसी भी पंजाबी फिल्म में नजर नहीं आती क्योंकि हरनाज संधू को फिक्स था कि वो बॉलीवुड में आना चाहती है। बॉलीवुड में उन्हें एक फिल्म मिल भी जाती है, बागी 4। लेकिन क्या ये फिल्म उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है? गाइस हम सभी जानते हैं कि बागी टाइगर श्रॉफ के कंधों पर चलती है और वहीं इस बार तो बागी में मल्टी स्टारर है, यानी कि इसमें संजय दत्त, सोनम बाजवा जैसे लोग भी नजर आएंगे। तो एक मल्टी स्टारर फिल्म से आखिर कितना ही फायदा हरनाज सिंह जैसी एक्ट्रेस को मिल सकता है। इसके अलावा भी हरनाज संधू कई सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज में शामिल हो चुकी है जिससे उन्हें काफी ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा। जैसे कि एक बार बुर्का विवाद में भी उनका सामना आया जिससे उन्हें देश भर में खरी खोटी सुननी पड़ी थी और वहीं उनके मोटापे का एक ऐसा कारण जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी। दरअसल साल 2021 में जब वो लैक्मे फैशन वीक में रैम वॉक में नजर आती हैं तो वो काफी ज्यादा मोटी होती, जिसे देख करके ही काफी ज्यादा लोग उन्हें ट्रोल करने लग जाते। हालांकि गाइस हरनाज सिंह संधू का एक ऐसा सच है जिसे सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल बचपन में भी वो काफी मोटी हुआ करती थी, इस वजह से हर कोई उनका मजाक उड़ाता, हर कोई उन्हें परेशान करता। लेकिन एक दिन अचानक से वो पतली हो जाती है, जिससे ना सिर्फ उनके पेरेंट्स बल्कि उनके दोस्त हर कोई उन्हें इज्जत देने लग जाता है, हर कोई उन्हें प्यार करने लग जाता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि हरनाज सिंह संधू अचानक से इतनी मोटी, अचानक से ऐसी पतली कैसे हो जाती हैं बिना किसी डाइट के। और फिर हरनाज सिंह संधू को पता चला कि उन्हें एक बीमारी है, सीलिएक डिसीज, जहां पर उन्हें गेहूं, जौ और राई से एलर्जी है और इसी वजह से उनकी मांसपेशियों में ऐंठन, पेट में दर्द, सूजन, वजन का घटना बढ़ना लगा रहता है
और इसी बीमारी की वजह से ही साल 2021 में उनका वजन काफी ज्यादा बढ़ गया था। और फिर अचानक से 1 साल बाद जब उनका वजन काफी ज्यादा घट जाता है और वापस से वो स्लिम ट्रिम नजर आती है, तो एक बार फिर से यही हेटर्स उनके फैंस बन जाते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन गाइस, गौर करने वाली बात यह है कि उनका ये जो वजन घटा है वो उनकी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि उनकी बीमारी ही कुछ ऐसी है कि उनका वजन कभी घटता है, कभी बढ़ता है। हालांकि गाइस, इस बीमारी के अलावा भी जब आपका किसी प्रोड्यूसर से कंट्रोवर्सी होती है तो बाकी प्रोड्यूसर्स भी आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। और वहीं उपासना सिंह एक जाना माना नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी रह चुकी है, तो जाहिर सी बात है जो इनसे मिलने जुलने वाले लोग हैं वो भी हरनाज संधू से अपनी दूरियां बना ही लेंगे। हालांकि गाइस, बॉलीवुड में आजकल आउटसाइडर्स को उतना मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है और इसीलिए ऑलरेडी बॉलीवुड केवल स्टार किड्स को ही अपनी फिल्मों में लेता है। अब ऐसे में जो गिनी चुनी फिल्में किसी आउटसाइडर को मिल भी जाती है और अगर वो बंदा किसी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है तो उसकी इमेज बनने से पहले ही खराब हो जाती है। और इसीलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हरनाज संधू का जो करियर है वो बनने से पहले ही बर्बाद हो चुका है। लेकिन गाइज, आप मेरी इस बात से कितना सहमत करते हैं या कितना नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि जो ब्यूटी पीजेंट्स एक बार बॉलीवुड में राज कर चुकी हैं, अब वो दौर खत्म हो चुका है? हम सब जानते हैं कि मानुषी छिल्लर, जिनको शुरू में काफी ज्यादा लाइमलाइट मिली, उनकी एक फिल्म फ्लॉप होते ही अब वो गायब हो चुकी हैं। हालांकि कई सारे स्टार किड्स की शुरुआत में 5-6 फिल्में फ्लॉप हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद आज वो बॉलीवुड में बरकरार है। लेकिन मानुषी छिल्लर अब पूरी तरीके से बॉलीवुड से गायब हो चुकी है। क्या ऐसा ही कुछ हाल हरनाज संधू के साथ भी होगा? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।